और चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे, जो कि राजधानी भोपाल से की जुड़ी हुई रहेगी। दरअसल स्कूल में बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अब रेड क्लिफ स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि बच्चों के अभिभावक आक्रोशित नजर आ रहे हैं, जहां स्कूल के बाहर ही अभिभावकों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। स्कूल की मान्यता को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। एसडीएम ने मान्यता रद्द करने की बात को हालांकि स्वीकार भी कर लिया है। स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए अब एक पत्र भी लिखेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां आपको बता दें कि स्कूल में बच्ची से दुष्कर्म के मामले ने अब जहां तूल पकड़ लिया है, तो वहीं अब स्कूल के बाहर अभिभावकों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके बाद अभिभावकों ने स्कूल की सदस्यता को और मान्यता को रद्द करने की मांग की है, जिसके बाद एसडीएम ने अभिभावकों की मांग को स्वीकार भी कर लिया है। स्कूल की मान्यता को रद्द करने के लिए एक पत्र भी अब लिखेंगे। तो ये तस्वीरें हैं राजधानी भोपाल के उस स्कूल के बाहर की, जहां जिस स्कूल में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया। ये तस्वीर देखिए आप, अभिभावक किस तरह से यहाँ पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं। हाथों में लाठी डंडे लिए हुए वहां पर मौजूद लगे पोस्टर्स, बैनर्स को फाड़ा गया। उग्र होता हुआ ये प्रदर्शन जब दिखा तो पुलिस फोर्स को भी वहां मौके पर तैनात किया गया। हालांकि स्थिति फिलहाल काबू में है। आपको बता दें अभिभावकों ने स्कूल की मान्यता को रद्द करने की मांग की है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शबाना हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। शबाना, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि अभिभावक कितने उग्र हैं और किस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर अब तेज हो रहा है। बच्ची के साथ घिनौना कृत्य किया गया, उसके बाद कई सारी मांगों को लेकर अभिभावक अब स्कूल के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या अपडेट, क्या तस्वीरें हैं फिलहाल? पहले आप तस्वीर देखिए कि स्कूल को बंद करने की कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ हिंदू संगठन जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जिसके बाद एसडीएम मौके से पहुंची और उन्होंने जो है स्कूल को सील कराने का काम किया। लगातार मांग उठ रही थी। 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला इसी स्कूल से सामने आया था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। हिंदू संगठन के विरोध प्रदर्शन के बाद स्कूल के बाहर आपने विजुअल में देखा कि किस तरीके से पुतला दहन किया गया और स्कूल के खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग कर रही थी। बड़ा प्रदर्शन एक रूप ले रहा था, जिसके बाद खुद मौके पर जो है पुलिस के अधिकारी पहुंचे, एसडीएम पहुंचे, महिला एवं बाल विकास के लोग पहुंचे, स्कूल के अंदर गए और बातचीत की, जिसके बाद सभी जो टीचर थे उनको दूसरे दरवाजे से बाहर निकाला गया। क्योंकि एक तरफ प्रदर्शन चल रहा था, तो ऐसे में 10 मिनट का समय लिया गया और आश्वासन दिया गया कि स्कूल को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है पूरे घटनाक्रम को सामने आने के बाद एक पूरा खबर चला था। खबर के बाद जो है 3 साल की मासूम बच्ची के साथ न्याय की मांग हो रही थी और उसी के तहत जो है ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। आपको तस्वीर में सीधा दिखा रहे हैं कि स्कूल को सील करने की कार्रवाई हो रही है। और सबसे बड़ी देखेंगे आप कि किस तरीके से लगातार टीचर को जो है वो फांसी की भी सजा देने की मांग हो रही थी, जांच की मांग हो रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपने आप में ये सवाल खड़ा होता है कि जब इस तरीके की घटनाक्रम पूरे सामने आते हैं तब ये लोग क्यों नहीं एक्टिव होते। अब ऐसे में जो पूरा घटनाक्रम हो गया, जब मासूम बच्ची के साथ गलत हो गया, तो जाकर स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस तरीके से जो है प्रिंसिपल ने खुद एसडीएम से बात की, अंदर जाके स्कूल चल रहा था और ये कार्रवाई की जा रही है सील की। आप देखेंगे पुलिस के अधिकारी यहाँ पे मौजूद है और जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर गेट पर खड़े हुए हैं, दीवारों पे खड़े हो गए। और पुलिस जो साफ तौर पर लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है कि हम आपकी सारी मांगे पूरी करेंगे, लेकिन आप हमें समय दे दो। तो चूंकि आप देखेंगे बहुत जल्दबाजी में कोई भी कार्रवाई करना इसलिए भी उचित नहीं होता, क्योंकि पहले जांच होता है, संविधान के दायरे में रह सारी चीजें होती। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से पूरी कार्रवाई होती है। प्रिंसिपल को जो बताया जा रहा है वो बाहर बुलाया जा रहा है, उनको पूछताछ करने की हिंदू संगठन मांग कर रहा है और डायरेक्ट बात करने की मांग कर रही है। लेकिन पुलिस जो है ऐसा कुछ नहीं करने वाली, वो इसलिए क्योंकि जो यहाँ की प्रिंसिपल है वो महिला है और सबसे पहली बात पुलिस उनकी सुरक्षा के लिहाज से भी सारी चीजें देखेगी। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी कार्रवाई स्कूल को सील कर दी गई। 3 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म का मामला, यहीं के टीचर पर आरोप लगा था। हालांकि बहुत बयानबाजी सामने आ रही, मुख्यमंत्री खुद इस मामले में बोले, लेकिन आप देखेंगे कि किस तरीके से जब राजधानी भोपाल में क्राइम का ये मामला सामने आता है, जब राजधानी भोपाल में बच्चियों के साथ अपराध का ये मामला सामने आता है, तो पूरे प्रदेश की क्या स्थिति होगी। बिल्कुल शबाना, और कोशिश कीजिएगा कि अगर वहां पर आपके आसपास कोई अभिभावक हो तो उनसे भी चर्चा कीजिएगा, उनसे पूछेगा, अनादि टीवी पर उनसे ये इस बात को लेकर जानकारी लीजिएगा कि क्या वो मांगे हैं, वो किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी कितनी मांगों में से अभी तक वो मांगे पूरी कर ली गई हैं। अगर मैं बात करूँ अभिभावकों की तो उनको साइड किया गया, वो पुलिस की सुरक्षा के घेरे में किसी भी मीडिया कर्मियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन यही वो जगह है जहाँ पे प्रदर्शन हुआ था,
जिसके बाद जो प्रदर्शनकारी है वो स्कूलों की दीवारों पे चढ़ गए थे, एक बड़ा प्रदर्शन को मोड़ दिया था। और अब आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है पुलिस की टीम तैनात की गई है और जो आरोपी टीचर है उन पर कार्रवाई करने की मांग करे। यहाँ पे जो लोग मौजूद है उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगी कि आप इस क्या नाम है 3 साल की मासूम बच्ची के साथ पूरा दुष्कर्म का पूरा मामला हुआ, उस मामले में आप लोग जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं क्या? बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई की मांग। जैसे भी तो और कंट्रियों में होता है ना, वैसा यहाँ पे कानून लागू हो जाए। माननीय नरेंद्र मोदी से मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया छोटी छोटी बच्चियों को देखा नहीं जा रहा। 3 साढ़े 3 साल की बच्ची क्या होती है कि उसके बारे में सोचा नहीं? क्या उनके घर में माँ बेटियां नहीं है? क्या उनके घर में शादियां नहीं हुई है? वह ये जो दूसरों की बच्चियों पे ऐसी निगाहें डालते हैं। मेरा तो माननीय नरेंद्र मोदी से निवेदन है कि और कंट्रियों में जैसा कानून लागू है वैसा कानून लागू होना चाहिए। जी देखिए, आप बिल्कुल लोगों में आक्रोश और किस तरीके से लोग मांग कर रहे हैं कि क्या उनके घर में बच्चियां नहीं है, क्या उनके बच्चे नहीं है। इस तरीके की अगर कोई भी घटनाक्रम को अंजाम देना है तो पूरे मामले में कार्रवाई करनी चाहिए और पुलिस को जो है वो एकदम सच्चाई के साथ कार्रवाई करना चाहिए और स्कूल प्रशासन से भी बात करना चाहिए। हालांकि जो प्रिंसिपल है उनको अंदर ही रखा गया क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है, इसलिए बाहर निकालना उचित नहीं होगा। लेकिन स्कूल को सील करने की जो कार्रवाई है वो इन लोगों द्वारा कर दी गई मांग उठने के बाद। तो कुल मिला के पुलिस ने पूरा घटनाक्रम के बाद मोर्चा संभाला, एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। आप देखेंगे तस्वीरों में कि किस तरीके से जो है मीडिया के लोगों को भी बाहर रोका गया, क्योंकि आप देखेंगे काफी मात्रा में यहाँ पर जो है संगठन के लोग, हिंदू संगठन के लोग मौजूद है और वो पुलिस की भी बात नहीं मान रहे हैं। पुलिस का जो बैरिकेड है उसको गिराने का भी काम कर रहे हैं और पुलिस को साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि प्रिंसिपल से हमारी बात कराई जाए और प्रिंसिपल अगर हमसे बात नहीं करती तो पूरे घटनाक्रम पे जल्द से जल्द जो है कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल। और वाकई शबाना, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि अभिभावक अब उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर सभी की यही मांग है कि दोषी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अब इस मामले पर आगे है सरकार क्या एक्शन लेती है और कितनी सख्त कार्रवाई करती है। नजर बनाए रखिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।